मित्रों, आज हम सोच पर बात करना चाहेंगे। सोच व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सोच व्यक्ति को महान बनाता है और सोच से व्यक्ति अपने जीवन की बहुत निम्नतम गहराइयों में भी चला जाता है। नए युग की क्या सोच है, वर्तमान में किस प्रकार की सोच चल रही है, इस विषय पर हम बात करेंगे। एक युवा की क्या सोच होती है, उसकी क्या सोच होनी चाहिए, उसके अलावा उसकी सोच के बारे में किसे और क्यों सोचना चाहिए। क्या किसी और की सोच को युवा की सोच कही जा सकती है? सामान्यतः ज़्यादातर लोग अपनी सोच के बारे में बहुत कम सोचते हैं, बहुत ही कम सोचते हैं। ज़्यादातर लोग तो अपनी सोच के बारे में सोचते ही नहीं, वे सिर्फ अनुकरण करते हैं थोपी गई सोच का, मानी गई सोच का, या फिर शास्त्रों के द्वारा या महापुरुषों के द्वारा स्थापित सोच का सिर्फ अनुसरण करते हैं। बहुत हुआ तो कभी अतार्किक तर्क करते हैं, ज़्यादातर समर्थन में या कभी कभी विरोध में, लेकिन स्थापित सोच के विरुद्ध जाने का साहस नहीं होता। सवाल ये नहीं है कि युवा को किसी सोच का विरोध करना चाहिए या समर्थन। सवाल ये है कि किसी सोच के बारे में युवा की क्या सोच है, क्या उसकी अपनी सोच है। ऐसा लगता है कि सोच के बारे में सोचना बड़ा दिलचस्प होगा। एक सोच तो यह हो सकती है कि चूंकि कोई भी किसी सोच के साथ जन्म नहीं लेता, उसे जो भी सोच प्राप्त होती है बाहर से ही प्राप्त होती है। इसलिए किसी भी सोच को हम अपनी सोच नहीं कह सकते। किसी की भी सोच अपनी सोच नहीं हो सकती। तो प्रश्न यह उठता है कि जिसने सबसे पहले सोचा होगा, उसने कैसे सोचा होगा। अब चूंकि सोच तो है ही, इसलिए सोचने वाला भी जरूर होगा। तो क्या उसकी अपनी सोच नहीं थी? और यह भी कि कोई भी नई खोज या कोई नया आविष्कार नई सोच के बिना संभव नहीं होता। और हम देख ही रहे हैं कितने नए नए आविष्कार और नई नई खोजें अब तक हो चुकी हैं और निरंतर होती जा रही हैं। इसलिए यह कह सकते हैं कि अब तक न जाने कितनी नई सोचें आ चुकी हैं और निरंतर आती जा रही हैं, और हर सोच पहले किसी न किसी के द्वारा सोची गई होती ही है। यानी कहा जा सकता है कि अपनी सोच यानी नई सोच होती है। सोच तो होती ही है, सोच से ही तो मानव इतना महान बना है, सोच से ही तो मानव ने इतनी महान प्रगति की है और कर रहा है। महान दार्शनिक सोक्रेटिस का कहना है कि आप जो सोचते हैं वो हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह सच है कि अगर कोई आईएएस बनने के बारे में सोचेगा तो वह बन जाएगा? हाँ, निश्चित ही बन जाएगा। तो लोग बन क्यों नहीं जाते आईएएस? इसे अब जरा और गहराई में जाकर सोचना होगा। ये बिल्कुल ही सच है कि व्यक्ति जो सोचता है वह हो जाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बाधा यह है कि वह जो होता है वही सोचता है। आप जो होना चाहते हैं वह सोचना और आप जो होते हैं वह सोचना, इन दो सोचों में बड़ा अंतर है, दो ध्रुवों का अंतर है। जब आप कुछ होने के बारे में सोचते हैं तो वह सोच आपकी कल्पना होती है। वह कल्पना भी बिल्कुल बीजावस्था में होती है। ध्यान रहे कि बीज में वृक्ष बनने की पूरी संभावना होती है,
लेकिन बीज वृक्ष नहीं होता। बीज के वृक्ष बनने की पूरी प्रक्रिया का पालन होना अत्यंत आवश्यक होता है। और यह भी ध्यान रहे कि बीज फल भी नहीं होता, लेकिन बीज फल होता भी है। फल का एक अर्थ परिणाम भी होता है। फल खा लिया जाता है, उसका उपभोग कर लिया जाता है। उपभोग के बाद फल की यात्रा समाप्त। फल ही बीज भी है, लेकिन बीज को सहेजा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है और उसे संरक्षित किया जाता है। बीज की यात्रा शुरू होती है। बीज को फल बना देंगे तो यात्रा समाप्त। फल को बीज बना देंगे तो यात्रा शुरू। तो आपने जो कुछ बनने के बारे में सोचा वो आपकी कल्पना का बीज है, और आप जो होते हैं वही सोचते हैं। तो आपकी यह सोच आपके कल्पना के बीज के लिए घातक बन जाता है। आपकी यह सोच आपके बीज के लिए घुन बन जाता है और धीरे धीरे उस बीज को अनुत्पादक बना देते हैं, क्योंकि वह बीज घुन का भोजन बन जाता है। वह बीज बीज रह नहीं जाता, वह तो फल बन जाता है। जैसे एक युवा जो गरीब है, आईएएस बनने के बारे में सोचता है। वह जो है उसके बारे में ज़्यादा सोचता है, अपनी गरीबी के बारे में, अपनी असहायता, असमर्थता, संसाधनहीनता के बारे में ज़्यादा सोचता है और वर्तमान जटिल परिस्थितियों के बारे में ही ज़्यादा सोचता है। इन सोचों से उसमें नकारात्मकता पैदा होती है। वह सोचता है कि बहुत समय लगेगा, बहुत पैसा लगेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, ढेरों महंगी किताबें, पत्रिकाएं, बड़े शहर में कोचिंग इत्यादि। आखिर कैसे कर पाएगा वह यह सब? इन सोचों से उसमें हताशा, निराशा और उत्साहहीनता पैदा होती है। वह घर परिवार की जिम्मेदारियों के बारे में, माता पिता की मजबूरियों के बारे में और यथाशीघ्र कुछ करके परिवार में सहयोग करने के बारे में सोचता है। इन सोचों से उसमें बेचैनी और अधीरता पैदा होती है। तो वह जो है उसके बारे में उसकी जो सोच है उससे वह मुक्त ही नहीं हो पाता है, और वह जो बनना चाहता है उसकी सोच दब जाती है। तो इस तरह से वर्तमान की सोच की वजह से उसकी कल्पना का बीज अंकुरित तक नहीं हो पाता है। तो आप जो सोचते हैं वह हो जाते हैं का सिद्धांत उसके लिए गलत हो जाता है। अब हम लोगों के पास ऐसे भी लोगों के उदाहरण हैं जिनकी वर्तमान परिस्थितियां रोंगटे खड़े कर देने वाली होती हैं, लेकिन वे अपने इस जीवन में इतनी महान ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं कि आश्चर्य होता है। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनके लिए आप जो सोचते हैं वह हो जाते हैं। आप जो सोचते हैं वह हो जाते हैं का सिद्धांत सही सिद्ध होता है। युवावस्था में सोच सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। कहते हैं कि इस समय की सोच बहुत क्रांतिकारी होती है। वस्तुतः युवा काल में उमंगों की तरंगों का बड़ा जोर होता है। मन की लहरें अपने उफान पर होती हैं। उत्साह की आंधियों का जोर थामे नहीं थमता। सोच के ज्वार भाटे को रोकना सूरज को मुट्ठी में भरने जैसा होता है। सोच आखिर होती ही क्या है? आपके विचार प्रवाह को ही तो हम सोच कहते हैं। आपके विचारों के प्रवाह में अनुभव की अनगिनत धाराएं बनती बिगड़ती रहती हैं।
इस अवधि में आपकी सोच गांधी, विवेकानंद जैसों की सोच की तरह युग परिवर्तनकारी हो सकती हैं। भगत आज़ाद जैसों की तरह क्रांतिकारी हो सकती हैं। हिटलर, लादेन की भांति विध्वंसकारी हो सकती हैं और एडिसन, आइंस्टीन जैसों की तरह सृजनकारी हो सकती हैं। और अगर आप युवावस्था की सोच के प्रति कोई क्रिया प्रतिक्रिया ही न करें तो अनंत लोगों की भांति आपकी सोच निष्क्रिय, निष्प्रभावी और निरुद्देश्य हो जाती है। आपकी सक्रियता या निष्क्रियता आपकी सोच की वजह से ही, आपकी महत्वाकांक्षा या महत्वहीनता आपकी सोच की वजह से, आपकी सृजनशीलता या सृजनहीनता आपकी सोच की वजह से। आप अपनी सोच की वजह से प्रकाशमान होकर सर्वदा चमकते रह सकते हैं और आप अपनी सोच की वजह से गहन अंधकार बनकर सदा सर्वदा के लिए अस्तित्व विहीन हो सकते हैं। सब कुछ आपकी सोच पर ही निर्भर करता है। आइए हम सोच परिष्कृत करने की कला सीखते हैं। आप अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनते होंगे कि आज लोगों की सोच में बहुत बदलाव आ गया है। ये बदलाव आज आ गया है ऐसी बात नहीं है। हर युग में ऐसे ही बदलाव आते रहते हैं। आप सोच के बदलाव को ही युवा परिवर्तन कह सकते हैं। जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती है, ज्ञान विज्ञान का स्तर ऊंचा होता है और वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास होता है, वैसे वैसे सोच में परिवर्तन आता है। लेकिन हमें वर्तमान सोच के बारे में सोचना है। एक समय था जब यह सोच थी कि अधिक से अधिक जंगल काटे जाने चाहिए ताकि कृषि योग्य भूमि को बढ़ाया जा सके और लकड़ी का प्रयोग घर मकान बनाने, रेलवे लाइन बिछाने, रेल डिब्बे बनाने और मानव की अन्य अनेकों ज़रूरतों को पूरा करने में किया जा सके। उस समय के हिसाब से क्या यह सोच गलत थी? नहीं, लेकिन अब गलत है। अब यह सोच विकसित हुई कि वनों को काटने से पर्यावरण को हानि होती है, ऋतु चक्र में परिवर्तन होता है और मानव जीवन का अस्तित्व संकटग्रस्त हो सकता है। अब यह अपेक्षा की जा रही है कि लोग पेड़ पौधों की रक्षा करने के बारे में सोचें और इस तरह से अपना जीवन सुरक्षित करने के बारे में सोचें। इसका तात्पर्य यह हुआ कि लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से सोचते हैं, यानी जब जैसी ज़रूरत हो वैसा सोचते हैं। इस तरह से उत्पन्न सोच सार्वजनिक नहीं हो पाती। इस तरह की सोच में विभिन्नताएं आती हैं। एक पर्यावरणविद सोचता है कि पारिस्थितिक संतुलन के लिए पेड़ों का बचे रहना जरूरी है। वहीं एक लकड़ी का कारोबार करने वाला व्यवसायी सोचता है कि पेड़ों का कटना जरूरी है। इस एक सोच से निकली किसी सोच को लेकर सरकार कोई कानून जारी कर सकती है, विरोधी राजनीतिक दल आंदोलन छेड़ सकते हैं, अर्थशास्त्री आंकड़ेबाजी कर सकते हैं और समाज सेवक सेवा का अवसर तलाश सकते हैं और जनता इन सब की सोचों का आयात करती है। यह कहना बेहतर होगा कि सोच के सारे पुरोधा अपने अपने हिसाब से जनता में सारी सोचें थोप देते हैं। जनता की सोच में भी बिखराव, कुछ इधर तो कुछ उधर। इस तरह से सोच का ये पहला खंड हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। हम इसका दूसरा वीडियो बनाएंगे और उसमें सोच के विज्ञान और सोच के परिणाम के बारे में वैज्ञानिक आधार पर हम बात करेंगे। धन्यवाद।